हॉस्पिटल एसजीआई हॉस्पिटल में आज पत्रकारों के लिए और उनके फैमिली के लिए जो शिविर रखा गया था उस सब के लिए मैं सारे पत्रकारों का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप सबने हमको बहुत अच्छे से जो है प्रतिसाद दिया इस चीज़ का। दूसरी चीज़ 2-3 चीज़ें अपने को आंखों के बारे में समझनी है कि जिन लोगों को जिनकी उम्र एक तो 40 के ऊपर है या उसके पहले भी अगर किसी को शुगर है, बीपी है, इन सब लोगों ने साल में एक बार मिनिमम अपनी दवाइयाँ डाल के अपनी आंखों का चेकअप का जरूर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि यार हमारी तो शुगर ठीक चल रही है, हम तो दवाई खा रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक रहेगा, बट साल में एक बार अपने आंखों का चेकअप जरूर करवाएं, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। दूसरी चीज़, क्योंकि अभी फिलहाल आप सभी नोटिस कर रहे होंगे दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक तो जो धूप होती है उसके लिए थोड़ा सा घर से निकलना भी अवॉइड करें। अगर आपका बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल है, आपको काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है या कुछ मजबूरी है जिसके लिए आप बाहर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अपनी आंखों का भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मल अगर नंबर नहीं है तो नॉर्मल यूवी प्रोटेक्टिव गॉगल यूज करिएगा, हेलमेट यूज करिए अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो, पानी खूब सारा पीजिए। आंखों में अगर जलन चुभन होती है तो ठंडे कपड़े से आप सेक भी कर सकते हैं कि कपड़े में बर्फ लपेट लिया या ठंडे पानी में कपड़ा डुबो के आंख बंद करके आपने 5 मिनट ठंडा सेक कर लिया तो जो धूल मिट्टी से एलर्जी होती है उसमें भी आपको काफी आराम रहेगा। मैडम, देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चों को आंखों की बीमारी ज्यादा हो रही है, तो उस बारे में आप क्या कहें? छोटे बच्चों का आजकल ये बहुत मसला है कि सबको चश्मे के नंबर बहुत ज्यादा रहते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। जैसे आप देखेंगे आपकी जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन को नंबर लगते थे 40 के बाद। आज हम देखते हैं 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उनको चश्मा लग जाता है और उनके पेरेंट्स हमसे सवाल करते हैं कि इतने बच्चों को कैसे चश्मा लग गया। तो पहली चीज तो ये रहती है कि आजकल के दौर में जैसे देखेंगे टीवी, मोबाइल फोन्स, इनका यूज भी बढ़ गया है, तो बच्चे जो है डिजिटल स्ट्रेन में ज्यादा आते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, घर में बैठ के अपना लैपटॉप और मोबाइल पे खेलते रहेंगे। तो इसकी वजह से भी जो मायोपिया हम कहते हैं, चश्मे का नंबर जो कहते हैं, उसकी जो परसेंटेज है बच्चों के पॉपुलेशन में वो बहुत बढ़ गया है। तो साल में एक बार अपने बच्चे का, जैसे स्कूल जाने से पहले, स्कूल शुरू होने से पहले आप गर्मी की छुट्टियों में एक बार आके उनका चेकअप कर लीजिए। अगर चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहनाना जरूरी है बच्चे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 के बाद में क्या होता है, हम लगाते हैं चश्मा, नजदीक के लिए लगाते हैं, फिर नहीं भी लगाओ तो हमारी रोशनी बिल्कुल ठीक होती है। बच्चों के लिए ये मसला होता है कि अगर 1 से 13 साल के बीच में उनकी विजन क्लियर नहीं होती है तो उनका विजन परमानेंटली कम हो जाता है, जिसको अपन लेजिया या अम्ब्लायोपिया भी कहते हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके आस पड़ोस में बच्चों को या आपके खुद के बच्चों को भी चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहनाना जरूरी है। उनका साल में एक बार दवाई डाल के नंबर चेक करना जरूरी है। हमें कई बार लगता है चश्मा इतनी कम उम्र में लगा लेंगे तो इसको आदत हो जाती है चश्मे की, फिर चश्मा बढ़ता रहेगा, इससे अच्छा हम चश्मा नहीं लगाएंगे। तो ये जो एक ख्याल है पब्लिक में, उसको हमको रोकना चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आ गया है तो उसको 100% लगाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। मैडम, आजकल जो मोबाइल यूज कर रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि मोबाइल से कैसे दूर रखना है? अगर बच्चे आपका सुनते हैं तो बिल्कुल आपको उनको मोबाइल से दूर रखना है। स्क्रीन जितना बड़ा रहता है उतना अच्छा रहेगा, जितना छोटा स्क्रीन रहेगा उतना डिस्टेंस सामने रहता है, बच्चा एकदम ऐसे करके देखता है, तो जितना वो नजदीक से देखेगा उसकी आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा आता है। तो अगर बच्चा बहुत ही जिद करता है या अगर उसको आपको थोड़ा बहुत कुछ देना भी है दिन में तो 15 से 20 मिनट का आप टीवी टाइम दे सकते हैं, वो भी दूर से। मोबाइल से, जो छोटा मोबाइल स्क्रीन है उससे बेहतर ये रहेगा कि या तो दूर से बैठ के वो टीवी देखे। आइडियली तो कोई स्क्रीन यूजेज बहुत ही मिनिमम या नील होना चाहिए, बट अगर मजबूरी है, कोई दिक्कत है, कुछ कई बार आजकल के होमवर्क भी स्कूल के जो है ऑनलाइन ही आते हैं, सब कुछ ये सारी चीजें होती है, तो आप टीवी पे कर सकते हैं दूर से बैठा के, रादर देन छोटी स्क्रीन पे वो जो एकदम पास देख रहे हैं, उससे बेहतर ये रहेगा। ESG हॉस्पिटल की ओर से BPL कार्ड धारक जो होते हैं, राशन कार्ड वाले या येलो कार्ड वाले या गरीब गुरबत के जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज उनके लिए हमारे तरफ से ये है कि कई सारे हमारे कूपन्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनके लिए हम OPD वगैरह सारा कुछ फ्री में रखते हैं ऐसे गरीब मरीज के लिए। इनफैक्ट BPL मरीज के लिए अगर कोई पॉलिटिशिकल फिगर या किसी का अगर रिक्वेस्ट आता है हमको तो हम फ्री में सर्जरी भी करते हैं। और कई सारे तौर पे हमें ये लगता है कि जैसे हमारे चार्जेस भी कैटरेक्ट सर्जरी के नॉमिनल से ही है, वो सारे इंटेंस एक बार सारा डिटेल में चेकअप होने के बाद में पता चलता है कि कैसे इसका हो सकता है, बट अपने सर्जिकल चार्जेस में भी हम काफी हद तक डिस्काउंट कर देते हैं अगर BPL या नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है तो। मैडम, ASG हॉस्पिटल भारत में कितनी है? आप सोचेंगे तो ASG जो पहले था अराउंड 50 हॉस्पिटल्स थे अपन, और अभी जो साउथ इंडिया में वासन की चेन है वो भी अपनी हो चुकी है, तो 100+ हॉस्पिटल इंडिया का आप बोलेंगे लीडिंग आई हॉस्पिटल चेन आज के दौर में ASG आई हॉस्पिटल है। और बाकी अपना नेपाल में भी एक ब्रांच है, अपना साउथ अफ्रीका में भी एक ब्रांच है। मैडम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर फरीन, मैं ASG आई हॉस्पिटल में हूँ पिछले 4 साल से, और इससे पहले मैं थी एम्स न्यू दिल्ली में। मेरा सारा एजुकेशन ऑफ्थैल्म से रिलेटेड जो है PG भी, और उसके बाद का 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन भी वही से हुआ है। थैंक यू।